चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे से परिवार में, जहां पे आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका है बहुत ही शानदार आज की क्लास को लेके। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज बहुत ही शानदार हमारी कतई ज़र क्लास होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी छोटे भाई बहन इस बहुत ही शानदार क्लास में आ चुके हैं। और साथियों, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लास के अंदर देखिए बच्चे, बहुत ही बेहतर, बहुत ही कतई ज़र तरीके से जो कंसेप्ट है वो आपको आज मिलने वाले हैं। तो हम देखिए बच्चे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम जब अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर बेटा यहाँ पे बहुत सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती, मतलब देर डजंट हैव देयर डक्ट। और उनके अंदर से निकलने वाले बेटा रासायनिक पदार्थ को हम बोलते हैं हार्मोन्स। मैंने ये सारी की सारी बातें पिछली क्लासेस में, इससे पहले वाली क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ा दी थी। आज की क्लास के अंदर बच्चे हम बहुत आगे चलेंगे, और आज की क्लासेस के अंदर मैं आपको कंसेप्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डिटेल से बढ़ाने वाला। देखिए, तो आज की क्लास के अंदर देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसी के थोड़ा सा आगे। और हमारी क्लास के अंदर बेटा हम सबसे पहले देखिए जिस ग्रंथि की बात करेंगे उसको नाम नहीं दिया हमने, कौन सा, पीयूष ग्रंथि नाम दिया है। तो हम देखिए सबसे पहले बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी इस बड़ी बहुत ही शानदार क्लास को। आज की क्लास बेटा इतनी शानदार होने वाली है, इसमें आपको बहुत बढ़िया एनिमेशंस और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो मिलने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले जरा मुझे ये बता दो कि क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? इज एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड प्रॉपरली विजिबल? एवं कमेंट कीजिए सबके सब। हम फिर बेटा क्लास करते हैं शुरू। और बहुत ही शानदार, बहुत ही कतईजर हमारी आज की क्लास होने वाली है। भर भर के जो कंसेप्ट है देखिए बच्चे, आपको क्लासेस में मिलेंगे। यकीन मानेगा, आप जितना सोच के आए उससे ज्यादा मिलने वाला आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हम जब बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे छोटे से पॉइंट को जरा समझिए। देखिए बेटा, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, देखिए मैं आपको बेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और साइंस में भी बायोलॉजी चल रही है। और यकीन मानना बेटा कि बायोलॉजी में ही आपको मैं बहुत सब चीजें बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। पूरी साइंस हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए कि सर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। आप यकीन मानिए बेटा कि आपका बड़ा भाई इतना कैपेबल है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी साइंस पढ़ाने वाला है। अब जरा यहाँ पे नजर देखिए मारिए बच्चे, किस पर, पीयूष ग्रंथि पर। आप यहाँ पे देखिए साथियों, तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे देखिए छोटी सी आपको ग्लैंड नजर आएगी। और ये जो ग्लैंड बेटा नजर आती है, इसी को हमने देखिए नाम दिया, कौन सी, पीयूष ग्रंथि नाम दिया है। अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि होती कहां पर है, इस छोटे से कंसेप्ट को समझिए देखिए ध्यान से। तो बेटा पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के ऊपर यहाँ पे पाई जाने वाली हड्डी में होती है। आपको मैं बता चुका था कि हमारे ब्रेन के ऊपर बेटा सुरक्षा देने के लिए हड्डी पाई जाती है। और ब्रेन के ऊपर बेटा जो पाए जाने वाली हड्डी होती है ना, उसे बोलते हैं कपाल की हड्डी। इसे क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। कपाल मतलब क्रेनियम बोलते हैं। देखिए, तो ये कहाँ मिलती है बेटा, क्रेनियम में पाई जाती है, स्कल में पाई जाती है। तो हमारे क्रेनियम के अंदर बेटा एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्फिनॉइड। क्या बोलते हैं, स्फिनॉइड। उस हड्डी के अंदर छोटा सा गड्ढा बनता है जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। तो उस गड्ढे के अंदर होती है। अब आप देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो मैं जरा इसमें जूम करता हूं। देखिए, ये आप छोटी सी जो हड्डी देख पाएंगे, छोटी सी जो ये छोटा सा लटका हुआ भाग देख पाएंगे, इसी को बच्चे ने नाम दिया है पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आप ये पाओगे सर कि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। और हमारे ब्रेन का ये जो हिस्सा है जिससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी है, जिससे यहाँ पे पीयूष ग्रंथि बेटा जुड़ी होती है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। आप देख पाएंगे। अच्छा, कैसा इसका आकार, कैसा है इसका शेप, कैसा है देखिए बच्चे, तो इसका शेप है मटर के दाने के जैसा। ठीक है, कैसा है, मटर के दाने के जैसा इसका शेप है। अब जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप नोटिस कर पाएंगे कि ये जो हड्डी आप देख पाएंगे बच्चे, हड्डी कौन सी है, तो ये हमारे कपाल की हड्डी है। कपाल मतलब क्रेनियम है। तो हमारे क्रेनियम के अंदर बेटा एक हड्डी मिलती है जिसका नाम है स्पिनॉइड। क्या नाम है, स्पिनॉइड। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए बेटा कपाल की हड्डी होती है, क्रेनियम बोन्स मिलती है। और उन क्रेनियम बोन्स के अंदर टोटल 6 बोन्स पाई जाती है। उनमें से एक बोन है जिसका नाम है कौन सा, स्पिनॉइड। तो स्पिनॉइड के अंदर यहाँ पे छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, बोलो हाँ या ना, देखो दिखाई दिया ये। और इसी गड्ढे को बेटा हमने नाम दिया है सैला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सैला टर्सिका। तो इसी गड्ढे के अंदर ये जो ग्रंथि है, ये देखिए बेटा ऐसे लटकी हुई है पाई जाती है। तो ये जो ग्रंथि है ये वास्तव में लटकी रहती है, किसकी बीच में लटकी रहती है, तो सैला टर्सिका के छोटे से गड्ढे में ये लटकी रहती है। गलती मत करना, बहुत बड़ी तरीके से आपको सारा का सारा कंसेप्ट है जो मिलने वाला है। देखिए ध्यान से। तो बेटा हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने बहुत ही प्यारे कंसेप्ट को। यहाँ पे देखिए, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो पीयूष ग्रंथि वो कहाँ पे मिलती है, वो कहाँ पे पाई जाती है।
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बेटा ये पाई जाती है कहाँ पे, हमारे कपाल में। कहाँ पर, कपाल में। तो हमारे कपाल के अंदर यहाँ पे हड्डी है, कौन सी हड्डी बेटा, स्पिनोइड हड्डी मिलती है। तो कपाल की स्पिनोइड हड्डी के अंदर यहाँ पर गड्ढे में, किस गड्ढे में, सैला टसिका में। किसमें, सैला टसिका में। तो ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये हमारे कपाल की स्पिनोइड हड्डी में, स्पिनोइड हड्डी के अंदर किसमें पाई जाती है, सैला टसिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। तो गड्ढे के अंदर बेटा यहाँ पे पाई जाने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, तो आंसर है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। बेटा चीजें बायलिंगुअल हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम टू, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दे हैव द लॉट ऑफ कंटेंट हियर। पहली बात ये समझ गए। तो हम जब बात करेंगे ना बच्चे, देखो ध्यान से, इधर छोटे से डायग्राम में सुनो। तो इस छोटे से गड्ढे के अंदर, इस छोटे से गड्ढे के अंदर देखो ये, तो ऐसे यहाँ पे लटकी हुई, देखिए लटक के पाए जाने वाली यहाँ पे छोटी सी बेटा ग्रंथि है। ये लटक के देखिए पाए जाने वाली छोटी सी ग्लैंड है, और इसी ग्लैंड को हमने बेटा देखिए नाम दिया है कौन सा, तो आंसर है पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये कहाँ पे पाई जाती है। तो आपको मैंने सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बता दी, क्लियर है सारी बातें। अब एक बात को सुनो, ठीक है बेटा सुनो। अच्छा एक बात को बेटा मैं क्लियर कर दूं, सुनो। अभी यहाँ पे फालतू के बेटा कमेंट्स मत करो, ठीक है। देखो पढ़ाऊंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंगली, समझ गए, आपको बेटा पढ़ाऊंगा मैं अपने अकॉर्डिंगली, और जब तक मेरी चीजें कंप्लीट होती मैं दूसरी चीज शुरू कभी नहीं करता। तो पढ़ लो, वरना बेटा फालतू में ब्लॉक कर दिए जाओगे, है ना। तो आपको जो बेटा पढ़ाया जा रहा है वो पहले पढ़ लो, ये कम नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब आप ये समझिए छोटा सा पॉइंट देखिए ध्यान से बच्चे, इस डायग्राम के अंदर देखिए कि हमारे शरीर के अंदर ये देखिए बच्चे यहाँ पे ग्रंथि मिलेगी जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये छोटे से देखिए बच्चे यहाँ पे गड्ढे के अंदर पाई जाती है, और ये जो छोटा सा गड्ढा देखिए बेटा मिलता है, ये जो गड्ढा मिलता है इसी को बोलते हैं सैला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सैला टर्सिका। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ गए, गलती मत करना, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे सारी सारी बातों को समझ लो, ठीक है। क्लियर है तुम्हारी सारी बातें, देखो गलती मत करना। चलो अब हम देखिए जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इन सभी की सभी पॉइंट्स को बेटा समझने का प्रयास करो, अच्छी तरह से देखो। अब हम देखिए जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि बाकी चीजें कहां पर कैसे मिलती हैं, उनको देखिए ध्यान से। तो पीयूष ग्रंथि की हम जब बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि बेटा कहां पे मिलने वाली है, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि हमारे मस्तिष्क के अंदर देखिए बेटा ये छोटा सा भाग होता है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा वास्तव में कहां पे पाई जाती है, तो ये देखिए बेटा हमारी पैलेट्स और हमारे मस्तिष्क के बीच में मिलती है। अब यहां पे जरा समझना छोटा सा पॉइंट, देखिए अगर हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो बेटा इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 0.6 ग्राम के आसपास है। मतलब हम जब बात करेंगे तो हमारे शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि बेटा वो कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी, हमारे शरीर की सबसे छोटी, सुनो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की बेटा सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो ध्यान से, तो हम जब बात करते हैं बेटा हमारे शरीर की सबसे छोटी, यहां पे कौन सी ग्रंथि बच्चे, तो आंसर है पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। हम जब बात करेंगे इसे हिंदी में बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी, सबसे छोटी बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि यहां पे कौन सी है, तो सबसे छोटी बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि को हमने नाम दिया है कौन सी, तो इससे बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में साथियों क्या कहा जाता है, इससे हम हिंदी में देखिए बच्चे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से। चलो अगर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, देखिए बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन देखिए बेटा पूछ लिया जाए कि इसका आकार यहाँ पे कैसा होता है, देखिए बच्चे, तो इसका जो आकार होता है ना बेटा देखिए वो होता है यहाँ पे मटर के दाने के जैसा। कैसा है, देखिए मटर का दाना, सुनो तो आपने देखिए मटर देखा है, मटर, तो जो मटर का दाना होता है जिसको हम इंग्लिश में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीस। तो इसका जो आकार है बेटा, इसकी जो संरचना होती है वो मटर के दाने के बराबर होती है। पहला पॉइंट ये समझिएगा। और इस ग्रंथि को बच्चे, पीयूष ग्रंथि को हमने एक नाम और दिया है, इसको देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कि किस ग्रंथि को बच्चे यहाँ पे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि बेटा किसे बोलते हैं, तो आंसर है पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये है
क्योंकि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है ना बेटा, वो पीयूष ग्रंथि बहुत सारी ग्लैंड्स को यहाँ पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। मतलब हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाली जो पीयूष ग्रंथि है, इसके थ्रू हम बहुत सारी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, गलती मत करना, ये फैक्ट मैं बता दूंगा। अब ये जो बीच में आप पॉइंट समझ पाएंगे ये होता क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, देखो टेंशन ना लो। देखो, तो हम जब बात करते हैं हमारे शरीर की बेटा स्मॉलेस्ट ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट कैसी है, एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है बेटा? देखिए, तो ये हमारे शरीर के अंदर एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, दूसरी कौन सी है, देखिए, तो दूसरी सबसे छोटी बेटा है जिसे बोलते हैं पीनियल। क्या बोलते हैं, पीनियल, जो हमारे शरीर की तीसरी आंख भी कही जाती है। अब आपको मैं पहले क्लिक कर दूं, सुनो, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं साथियों, उसमें ये पूछते हैं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यहाँ पे ग्रंथि कौन सी है, और ऑप्शन के अंदर जानबूझ के वो आपको पीयूष ग्रंथि नहीं देते। जब ऑप्शन में आपको पीयूष ग्रंथि ना दी जाए, सुनना जो मैं कह रहा हूं, देखिए बच्चे, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीनियल। क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। तो आप ये समझिएगा कि पीयूष ग्रंथि के बाद हमारी दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर सारी बातें, गलती मत करना अच्छी तरीके से। अब जरा यहाँ पे देखिए, छोटे से डायग्राम देखिए, हम जब बात करेंगे बेटा तो आपको ये छोटा सा डायग्राम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या डायग्राम है ये, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दो चीजें हैं जो नजर आने वाली। देखिए, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, आपको यहाँ पे ग्रंथि नजर आएगी जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। नजर आ रही है ये पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि बेटा किससे जुड़ी होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क के, हमारे ब्रेन के एक भाग से जुड़ी होती है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी हाइपोथैलेमस के पीछे देखो बेटा, पीछे आपको यहाँ पे ग्रंथि नजर आएगी जिसे बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी बेटा ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्रंथि है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ना दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। अच्छा, पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसे बोलते हैं मानव शरीर का तीसरा नेत्र। अब जरा इस छोटे से डायग्राम को देखो, बहुत बढ़िया डायग्राम आने वाला। देखिए, अगर इस डायग्राम को बेटा फोकस करेंगे तो आप ये जाएंगे कि हाइपोथैलेमस से हमारी जो पीयूष ग्रंथि वो जुड़ी होती है। देखिए ध्यान से, तो हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारी जो पीयूष ग्रंथि वो जुड़ी है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे, देखिए बच्चे, कि ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारी छोटी सी पीयूष ग्रंथि है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि अभी आपको पीयूष ग्रंथि का जो स्ट्रक्चर वो कैसा नजर आ रहा है। देखिए, मैंने बताया था ना कि इसका आकार बच्चे कैसा, देखिए मटर के दाने के जैसा है। बोलो हाँ या ना। तो क्या आपको यहाँ पे ये हमारे मटर के दाने के जैसे नजर आ रही है, बोलो फटाफट से। तो ये हमारी देखिए बेटा पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि हमारी वास्तव में कैसी है, लटकी हुई अवस्था में है। आप देख पाओगे कि हाइपोथैलेमस से जुड़ी है और कैसी है, लटक रही है। अब ये हम जो पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस देखिए पीयूष ग्रंथि को बेटा आपस में जोड़ के रखता है। तो जिसके थ्रू ये दोनों चीजें आपस में जोड़ी जाती हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को बेटा जोड़ता है, और ये जोड़ता है किसके थ्रू बेटा, इन्फंडिबुलम के थ्रू। तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि इन्फंडिबुलम क्या होती है। तो इन्फंडिबुलम बेटा वो छोटा सा पार्ट है जो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। क्या करता है, हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इन्फंडिबुलम के बारे में कि इन्फंडिबुलम बेटा एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट होता है जो यहाँ पे किस किस को जोड़ता है, तो आंसर है पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। लॉजिकली सारी बातें। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि ये सारी बातें बेटा दिखाई दी कि नहीं दी। कमेंट करिए जल्दी से। यस बेटा, इन्फंडिबुलम देखिए एक तरह का यहाँ पे मस्कुलर पार्ट है। कैसा पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताओ पहले। देखो, पहले मुझे जरा ये बता दो कि ये छोटे से बेटा चीज आपको दिखाई दे रही कि नहीं दी गई। लेकिन मेरा मतलब देखो, पहले आपको सारी सारी बातें दिखाने का है, उसके बाद आपको मैं बहुत कंसेप्चुअली आपको सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। पहले ये सारी बातें दिख गई कि नहीं दिखी ये बता दो मुझे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। है ना, देखो ध्यान से, क्लियर सारी बात यहां तक की। अब देखो बच्चे, क्या हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो, तो अब यहां पे देखिएगा कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो पीनियल ग्लैंड होता है बेटा हमारा,
तो इस पीनियल ग्लैंड की हम जब बात करते हैं तो ये हमारा जो पीनियल ग्लैंड है ये वास्तव में दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। देखिए, तो पीनियल ग्लैंड, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम जब बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे हाइपोथैलेमस मिलेगा, और ये हाइपोथैलेमस देखिए बेटा इन्फंडिबुलम के थ्रू, किसके थ्रू, इन्फंडिबुलम के थ्रू हमारे इस पीनियल हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड को आपस में जोड़ता है। देखिए, अब इस छोटे से पॉइंट को जरा समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, देखिए ध्यान से सुनो। अब हमारे देखिए पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो हमारे पीयूष ग्रंथि के बेटा बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पे मिलने वाले दो पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि पीयूष ग्रंथि के कितने पार्ट्स मिलते हैं बेटा, दो पार्ट्स मिलते हैं। देखिए, तो पहला यहाँ पे बेटा कौन सा कि एंटोरियल लोब है, और दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे कौन सा है, पोस्टीरियर लोब है। ये क्वेश्चन बनता है सर ये क्या है, बता रहा हूँ। देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बनता है, सुनो। तो हम जब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में तो इसके देखिए बच्चे यहाँ पे दो पार्ट्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं, दो पार्ट्स मिलते हैं। और दो पार्ट्स के थ्रू, सुनो सुनो सुनो, इन दो पार्ट्स के थ्रू यहाँ पे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। क्या होता है बेटा, हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। ये फैक्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, तो इन दो हिस्सों के थ्रू देखिए बच्चे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। क्या होता है, हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। स्त्रावन का देखिए बेटा मतलब होता है हार्मोन्स का निकलना। तो क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि के अंदर कितने पार्ट हैं जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, तो आंसर दो हिस्सा है। एक इसका देखिए आगे वाला हिस्सा है और एक इसके पीछे वाला हिस्सा है। तो जो आगे वाला हिस्सा है बच्चे उससे बोलते हैं अग्रखंड। क्या बोलते हैं, अग्रखंड बोलते हैं, जिसे एंटीरियर लोब कहा जाता है। इसी तरह से देखिए बच्चे पीयूष ग्रंथि का पीछे वाला हिस्सा है जिसे हम क्या बोलते हैं, पशुखंड बोलते हैं, और पशुखंड को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ये इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इलाके हैं जहां से क्या निकलेगा, हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, जहां से हार्मोन्स बाहर निकलने वाले हैं। तो हमारे पीयूष ग्रंथि के, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हिस्से हैं साथियों जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, तो आंसर एक या दो, तो आंसर दो हिस्से हैं। पहला अग्रखंड का है, दूसरा देखिए पशुखंड का है। नजर आ गई सारी बातें बेटा। देखो ये सब चीजें मुझे बहुत डिटेल से समझानी है, समझ गए, आप समझो, क्योंकि ये चीजें बच्चों कभी सोच ही नहीं पाते, विजुलाइज ही नहीं कर पाते हैं। और यही रीजन है बेटा इतनी कतई जहर पीपीटीज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मतलब आप जानते हैं कि भैया की जो ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपका समय बचाने का प्रयास कर रहा हूं आपको इतनी शानदार कंसेप्ट को समझा के। और ये बेटा हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो काफी लंबा टॉपिक भी है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको इसमें सुनने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है जो समझने हैं। अब इस वाले छोटे से पॉइंट को आ जाइए, देखिए बहुत बड़ी तरीके से। तो आप यहाँ पे छोटे से एनिमेशन से देखने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से देखिए बच्चे हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो आपस में जुड़ी होती है, और यहाँ पे किसका निर्माण करती है बच्चे, तो आंसर लोब का निर्माण करती है। तो हमारे हमारे पास में देखिए दो तरह के लोब बनते हैं, पहला है एंटेरियर लोब और दूसरा देखिए बच्चे कौन सा है, पोस्टीरियर लोब है, जिसे पशुखंड कहते हैं। क्लियर है सारी बातें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पर। देखिए, अब हम देखिए जब बात करते हैं हमारी पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा दो हिस्से होते हैं, पहला कौन सा, अग्रखंड है, दूसरा कौन सा, पशुखंड है। अग्रखंड को बेटा अंग्रेजी में कहते हैं एंटीरियर लोब, और दूसरा देखिए कौन सा, पोस्टीरियर लोब है। सर इस लोब का मतलब क्या है बेटा, इस लोब का मतलब है जहां से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स या एंजाइम्स, हार्मोन्स निकलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो वास्तव में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स या एंजाइम्स, हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए आ जाइए देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं एक एक करके, बहुत बढ़िया देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन ये बनता है सर यहां से कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनका सीक्रेशन होता है। देखिए, तो अग्रखंड के देखिए बेटा हम जब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, पीयूष ग्रंथि के अग्रखंड से, तो पीयूष ग्रंथि के अग्रखंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो पहला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, और वृद्धि हार्मोन को बेटा अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। इसी का ही दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीएच। क्या बोलते हैं, एसटीएच बोलते हैं। मैं इसको एक लिख देता हूं, देखो ध्यान से बच्चे सुनो। देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं तो इसको देखिए बेटा शॉर्ट में क्या नाम दिया गया है, तो इसे शॉर्ट में देखिए बेटा बोलते हैं जीएच, ग्रोथ हार्मोन। फिर हमारे पास में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को बेटा शॉर्ट में हम बोलते हैं एसटीएच। क्या बोलते हैं, एसटीएच बोलते हैं। क्लियर सारी बातें। फिर हमारे सामने देखिए बच्चे हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को सक्रिय करने वाला हार्मोन, और थायराइड को बेटा सक्रिय करने वाले हार्मोन को बोलते हैं टीएसएच। फिर हमारे सामने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसे एलएच कहते हैं। फिर प्रोलैक्टिन है,
फिर देखिए बच्चे फॉलिकल एसिड, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन है जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिसे एफएसएच कहा जाता है। और लास्ट में देखिए बच्चे हमारे सामने है मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में बेटा क्या बोलते हैं कि एमएसएच बोलते हैं। इतने सारे हार्मोन्स निकलते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ कहां से, तो आंसर है अग्रखंड से। सोचिए इतने सारे हार्मोन्स मुझे पढ़ाने हैं और इस सारे के सारे हार्मोन्स कहां से, देखिए अग्रखंड से हैं। आप नोटिस करना देखिए बच्चे कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये इन सभी हार्मोन्स को निकालती है। और यही रीजन है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब एक बात को और नोटिस करो, देखो ध्यान से बच्चे, हम जब बात करते हैं पशुखंड के बारे में, पोस्टीरियर लोब के बारे में, तो पोस्टीरियर लोब से आपके दो हार्मोन्स निकलने वाले हैं। पहला देखिए बच्चे हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है, और दूसरा यहाँ पे कौन सा है, वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन को यहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, जिसे हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं। ये सब चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है, पीडीएफ के अंदर मैं दे दूंगा। तो आपने ये बात नोटिस की होगी यहाँ पे अच्छी तरीके से कि इतने सारे हार्मोन्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से इतने सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, बोलो हाँ या ना। और इन सभी हार्मोन्स को एक साथ क्या कहते हैं बच्चे, इन सभी हार्मोन्स को एक साथ बोलते हैं पिट्यूटेराइन। क्या बोलते हैं, पिट्यूटेराइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इन सभी हार्मोन्स को यदि आपस में हम जोड़ दोगे, इन सभी हार्मोन्स को जोड़ दोगे, तो यहां से बनने वाला जो एक मेन हार्मोन है, इसे बेटा बोलते हैं पिट्यूटेराइन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पिट्यूटेराइन कहां से निकलता है, तो बेटा ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर बताइए बेटा, इतनी छोटी सी बात यहाँ पे चमकी है कि नहीं चमकी है, कि क्यों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को बेटा मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, और ये सभी हार्मोन्स हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से पे काम करेंगे, उनको एक्टिव करते हैं, और इसलिए बेटा पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, हमारे शरीर के मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लॉजिक क्लियर है, जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर। और फिर देखिए मैं आपके हार्मोन्स की शुरुआत करता हूं, ठीक है। जल्दी बताइए। यस, ठीक है, क्लियर सारी बातें। देखिए छोटा सा पॉइंट है, आप यहां पे समझ गए छोटी सी बात को, क्लियर। देखिए भैया आ जाओ, अब देखिए बेटा चलते हैं हमारे सबसे पहले हार्मोन पर। और सबसे पहले देखिए बच्चे हमारे सामने आने वाला जो हार्मोन है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। देखिए तो फर्स्ट वी हैव, ऑन दी फर्स्ट वी हैव, देखिए बच्चे ध्यान से बच्चे, तो सबसे पहले देखिए हार्मोन बच्चे कौन सा, ग्रोथ हार्मोन है। इसी ग्रोथ हार्मोन को बच्चे देखिए क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अब बेटा देखिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, इसलिए से शॉर्ट में क्या कहा जा रहा है, तो शॉर्ट में देखिए बेटा बोलते हैं एसटीएच। क्या बोलते हैं, एसटीएच। एसटीएच का बेटा देखिए मतलब है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या ना मतलब है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। ये फैक्ट आप समझ गए। चलो अब जरा इस छोटे से डायग्राम से देखिए, इस छोटे से डायग्राम के थ्रू बेटा आपको सारा का सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए आप देख पाएंगे बच्चे कि यहाँ पे छोटा सा दुबला पतला एक व्यक्ति है, देख पाएंगे यहाँ पे। अब इस छोटे दुबले पतले व्यक्ति की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके शरीर में बहुत कमी है। अब हमने इसको एक हार्मोन दिया, और इस हार्मोन ने क्या किया, इसके शरीर के हर हिस्से को डेवलप कर दिया, सभी हिस्से को डेवलप कर दिया। तो जब इसके शरीर में बेटा ग्रोथ हार्मोन्स आएंगे, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स इसके हर बॉडी के हर पार्ट्स को बेटा कवर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन को खाने के बाद सिर्फ हमारे हाथ हाथ बढ़ जाएंगे, पैर पैर कमजोर हो जाएंगे। तो इस बालक से बेटा ऐसा बनने के लिए उसके शरीर के अंदर लगभग हर चीज में डेवलपमेंट होता है। तो आपको मैं पहले पहले क्लियर कर दूं कि ग्रोथ हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है बच्चे, जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारी बॉडी का विकास करते हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि ये बनता कैसे है और किस तरह से बनता है। अब एक छोटे से कंसेप्ट को सुनना बेटा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखिए आपको जो मिलने वाला है, इधर देखिए ध्यान से सबके सब बच्चे बोर्ड पे। अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो ये कितने एसिड से बनता है, देखिए बेटा, तो ये 190 अमीनो एसिड से, कितना, 190 अमीनो एसिड से बनने वाला एक कैसा हार्मोन है बेटा, तो आंसर है प्रोटीन हार्मोन है। कैसा है, प्रोटीन हार्मोन है। तो पहले मैं इसी पॉइंट पर आता हूं कि क्यों प्रोटीन्स हमारी बॉडी में विकास करते हैं। अब जरा यहां पे सुनो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात को, जो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं, देखो ध्यान से सुनो। आप ये जानते हैं कि बॉडी बनाने के बाद हमें सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चे,
तो बॉडी बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है किसकी? प्रोटीन्स की। बोलो हाँ या ना? तो प्रोटीन्स में ऐसा क्या है कि प्रोटीन्स हमारे शरीर में बॉडी बनाते हैं? अब उसी का आंसर देखिए बच्चे, आपको यहाँ पे मिलेगा, छोटा सा पॉइंट है, इसको देखो ध्यान से। आपको मैं सारी की सारी बातें बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, देखिए ध्यान से सुनो। देखिए बच्चे, आप यहाँ पे छोटे से पॉइंट को समझना। ये जो छोटा सा पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। इधर देखिए ध्यान से सुनो। अच्छा, किसके खाने, आप जब जिम जाते हैं बेटा बॉडी बनाने के लिए, तो फिर जिम वाला क्या बोलता है, क्या खाओ बेटा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ या प्रोटीन ज्यादा खाओ? तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है कि आप जब जिम जाते हैं बेटा, तो जिम वाले भैया बोलते हैं कि आप प्रोटीन्स का सेवन ज्यादा करो। सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाया करो। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? सुनो देखो बेटा, क्या रीजन है मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। हम जब यहाँ पे प्रोटीन्स खाते हैं, तो प्रोटीन्स देखिए बेटा टूटते हैं किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। अब क्वेश्चन बनता है सर कि प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का जो काम है वो कौन करेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए बच्चे क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एंजाइम। सुनो, तो हमारे शरीर के अंदर बेटा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। देखो, अब क्वेश्चन बनते हैं सर कौन कौन से एंजाइम हैं जो यहाँ पे तोड़ते हैं? तो बेटा हमारे शरीर के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स का पाचन करते हैं। सुनना, जो बहुत प्यारा कंसेप्ट है आपको मिलने वाला है, देखिए ध्यान से। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा 3 एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। सर कौन कौन से एंजाइम्स मिलेंगे, बता दीजिए जल्दी से, देखिए बेटा फटाफट से। देखो, तो यहाँ पे बेटा मिलने वाला जो पहला एंजाइम है, इस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। दूसरा देखिए बच्चे, जो एंजाइम हमें मिलेगा उसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। और तीसरा देखिए बेटा, जो मिलने वाला एंजाइम है इसे बोलते हैं इरप्सिन। क्या बोलते हैं? इरप्सिन। तो हमारे पास में 3 तरह के एंजाइम हैं जो मिलते हैं। तो पहला देखिए बच्चे कौन सा है? ट्रिप्सिन है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं तो पहला देखिए बच्चे जो एंजाइम है उसे बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। सुनो ध्यान से। दूसरा देखिए बच्चे, यहाँ पे मिलने वाला जो एंजाइम है इसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। और तीसरा देखिए बच्चे, यहाँ पे मिलने वाला जो एंजाइम है इसे बोलते हैं इरप्सिन। क्या बोलते हैं? इरप्सिन। तो ये 3 एंजाइम्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो प्रोटीन्स को पचाने के लिए बेटा 3 एंजाइम्स है। अब सुनो देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे शरीर में बेटा प्रोटीन्स टूटता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। लॉजिक क्लियर है? फिर पॉलीपेप्टाइड से किस में जाएगा? अमीनो एसिड में जाएगा। अब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ है? तो हमारे शरीर के अंदर बेटा यहाँ पे अमीनो एसिड किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। और ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर बेटा किसका फॉर्मेशन करते हैं? देखिए, तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा फॉर्मेशन करते हैं किसका? देखिए, तो आंसर है ग्रोथ हार्मोन का। किसका? ग्रोथ हार्मोन का, जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? GH बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि क्यों यहाँ पे जिम जाने पर बॉडी बन जाती है, बॉडी शॉडी बनती है। इसका रीजन देखिए ध्यान से। आप जिम जाते हैं बेटा, ज्यादा मात्रा में खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे। तो प्रोटीन सबसे पहले खाने पर हमारे शरीर में एंजाइम्स, तो एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा? इस प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। सर कौन कौन से एंजाइम्स तोड़ते हैं? छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से। तो एंजाइम्स बेटा है कौन कौन से? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरप्सिन है। तो ये प्रोटीन्स पहले किस में गए? पॉलीपेप्टाइड्स में। छोटा सा पॉइंट, पॉलीपेप्टाइड्स बेटा किस में किए? अमीनो एसिड में। और ये अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं? वृद्धि हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। और वृद्धि हार्मोन से बेटा हमारे शरीर के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ये बेसिकली किसके थ्रू बनता है? ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए बहुत ही बढ़िया, सुनो ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, जरा यहाँ पे देखिएगा। तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में, तो ये किससे देखिए बेटा बनता है? तो ये बनता है अमीनो एसिड से। और एक कैसा हार्मोन है देखिए बेटा? तो एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है। बोलो हाँ या ना? लॉजिकली है सारी बातें। तो आप देख पाएंगे बच्चे कि वृद्धि हार्मोन जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, वास्तव में कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन के थ्रू बनता है और अमीनो एसिड इसको फॉर्मेशन करते हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि हमने जो ये हार्मोन बना दिया, निकलता कहां से? ये छोटा देखिए पॉइंट बनेगा। तो बेटा होता क्या है, सुनो ध्यान से। हमारी जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वाले हिस्से को, जिसे हम आगे वाला हिस्सा बोलते हैं बेटा, आगे वाला हिस्सा मतलब कौन सा? अग्रिम पिट्यूटरी। अग्रिम मतलब एंटोरियल लोब। कौन सा? एंटोरियल लोब, जिसे अग्रखंड कहते हैं। तो उस अग्रखंड के अंदर बेटा छोटी छोटी यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी सेल्स मिलती हैं।
और उन्हीं सेल्स के अंदर से ये हार्मोन निकलता है, और इसलिए बच्चे से क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे समझिएगा कि इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये निकलता बेटा छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटे छोटे सेल्स के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोप्स। मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए बच्चे, आप यहाँ पे सारी की सारी बातों को समझिए। देखिए छोटा सा डायग्राम बनेगा, यहाँ जस्ट हैव अ लुक दिया। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे सुनो, तो आप यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम को बेटा अच्छी तरह से नोट कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ। देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं तो आप यहाँ पे इस चीज को देखिए बेटा नोटिस कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, तो हमने ये छोटा सा बेटा पीयूष ग्रंथि बना दी है। इस पीयूष ग्रंथि के अंदर देखिए बच्चे दो हिस्से बना दिए मैंने इसके, बोलो हाँ या ना। देखिए दो हिस्से बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम जब पहले हिस्से की बात करते हैं, तो इस पहले हिस्से के अंदर ये इसके देखिए बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये इसके देखिए बेटा मैंने दो हिस्से बना दिए, बोलो हाँ या ना। अब हम देखिए जब बात करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे देखिए बेटा यहाँ पे सेल्स नजर आएंगे। देखो नजर आई छोटे छोटे सेल्स। तो आपको यहाँ पे अग्रखंड में पीयूष ग्रंथि के देखिए बच्चे, तो ये हमारे पीयूष ग्रंथि का देखिए बच्चे कौन सा खंड है। देखिए तो ये देखिए बच्चे पीयूष ग्रंथि का हमारा अग्रखंड है। कौन सा खंड है, अग्रखंड है। अब इस अग्रखंड की बात करते हैं, तो इस अग्रखंड के अंदर देखिए बच्चे आपको बहुत सारी यहाँ पे सेल्स नजर आ रही हैं, और इन सेल्स को देखिए बच्चे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इन सेल्स की बात करते हैं, तो इन सेल्स को बेटा क्या कहा जाता है। देखिए, तो इन सेल्स को बेटा बोलते हैं सोमैटोट्रॉप। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉप सेल्स कहते हैं। देखो इन्हें हिंदी में हम कहते हैं सोमैटोट्रॉप। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफ बोलते हैं। और इसलिए यहां पे निकलने वाला जो हार्मोन होता है बेटा, सुनना ध्यान से कि जो मैं कह रहा हूं, तो यहां से निकलने वाला जो हार्मोन है, अब यहां से बेटा देखिए निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, या इसे बोलते हैं एसटीएच। क्या बोलते हैं, एसटीएच बोलते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन मैंने बता दिया, गलती मत करना बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट बता दिया। देखिए बेटा आपको मैंने सारी कि हमारे पीयूष ग्रंथि के अंदर जब बात करते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला हार्मोन बेटा कौन सा, देखिए ग्रोथ हार्मोन है। इस ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे, तो ये ग्रोथ हार्मोन बेटा निकलता कहां से, देखिए अग्रखंड से निकलता है, फ्रॉम दी एंटीरियर लोब निकलता है। इस अग्रखंड के अंदर कहां से निकलता है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से बाहर निकलता है। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं बेटा, तो आंसर है सोमैटोट्रॉप्स कहते हैं। और सोमैटोट्रॉप से निकलने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए बच्चे, तो आंसर है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स या एसटीएच हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे, तो निकलने को एक अंग्रेजी में नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं सीक्रेशन। क्या बोलते हैं, सीक्रेशन बोलते हैं। ये गलती से भी गलती मत करना, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। क्या उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से यहाँ तक की सारी बातें अच्छी तरह से बेटा क्लियर हो चुकी होंगी, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है सारी बातें, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो भैया देखो, अब यहां तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी है। देखिए बच्चे अब सुनो, देखिए हम जब बात करेंगे बेटा, सुनो देखो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे अमीनो एसिड से हो, और सबके अंदर कंपोजिशन अलग अलग होती है। बस आपको ये बात याद करनी है कि बेटा ये हार्मोन कितने से बनता है। देखिए 190 अमीनो एसिड के थ्रू बनता है, मतलब 190 अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है जिसके थ्रू ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपको मैं पहले एक छोटा छोटा पॉइंट है जो क्लियर करते चल रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनो। अब देखिए हम जब बात करते हैं बेटा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, देखिए तो ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, इस छोटे से कंसेप्ट को सुनना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। देखिए ध्यान से बच्चे, कि हमारे शरीर के अंदर बेटा सामान्य वृद्धि, मतलब यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है। एक कंडीशन देखिए बेटा बहुत बड़ी है जिसमें इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन्स हैं। एक कंडीशन बहुत कम है, मतलब बहुत छोटा सा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर डेवलपमेंट करने वाला हार्मोन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन है। अब एक कंडीशन देखिए बेटा, छोटी सी बात देखिए ध्यान से, जब हमारे शरीर के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाते, देखिए तो जब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है या कम है, देखिए तो जब हमारे शरीर के अंदर बेटा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन काफी लेस होते हैं, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा कम होता है, तो इस कंडीशन में क्या बनती है उसको देखिए ध्यान से।
तो इस कंडीशन में बेटा इंसान का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो नहीं पाता, और इस कंडीशन को देखिए बच्चे बोलते हैं बोनापन। क्या बोलते हैं? बोनापन बोलते हैं। सुनो ध्यान से। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि जब हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की मात्रा काफी कम होती है, तो इंसान का शरीर सही से डेवलप हो नहीं पाता, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को देखिए बच्चे कहते हैं डॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? डॉर्फिज्म बोलते हैं। इसे बायोलॉजी में डॉर्फिज्म कहते हैं। हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? बोनापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनापन बोलते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो जब बहुत कम होती है तो हमारे शरीर का बेटा विकास पूरा हो नहीं पाता, और ऐसी कंडीशन से इंसान की हाइट बेटा ज्यादा रहती है, ज्यादा कम हो जाती है। देखिए ज्यादा कम हो जाती है। अच्छा एक बात को और सुनो, देखो ध्यान से। आपको मैं जैसे पूछूं आपसे, बताना जल्दी से, राजपाल यादव और खली, दो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो राजपाल यादव की बेटा हाइट काफी कम है, समझो ध्यान से। तो उनके अंदर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा है या मात्रा बहुत कम है? तो उनके शरीर के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है ये बहुत बहुत ज्यादा कम है। लॉजिक समझ के, छोटा सा पॉइंट है, गलती मत करना। देखिए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बोनापन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? डार्फिज्म बोलते हैं। ये कब होता है? जब हमारे शरीर के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है। देखिए बहुत कम होती है। पहला पॉइंट क्लियर है? सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है? चलो अच्छा एक बात को और सुनो, सुनो सुनो सुनो, छोटा सा पॉइंट देखिए। इस व्यक्ति में, इस आदमी में बेटा देखो ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे बेटा व्यक्ति की हाइट बहुत कम होती है, तो इस व्यक्ति के अंदर बेटा जो हड्डी होंगी ना, वो हड्डी देखिए बच्चे यहाँ पे 206 से कम होंगी, 206 से देखिए ज्यादा होंगी। सुनो, तो यहाँ पर जो हड्डी है इनके शरीर में वो 206 से ज्यादा होंगी। सुनो, यस, क्योंकि जब यहाँ पे बेटा इंसान की हाइट बहुत कम रह जाती है तो उसके शरीर में बहुत सी हड्डी आपस में नहीं मिल पाती, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि जब कोई व्यक्ति बेटा नाटा होता है, नाटा मतलब जिसकी जिसकी हाइट बहुत कम होती है, जिसका शरीर पूरा डेवलप नहीं कर पाता, तो उसके शरीर के अंदर बेटा जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो ज्यादा डेवलप हो नहीं पाती, ठीक है? फैक्ट आप यहाँ पे समझिए। देखिए तो हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे हमारी हाइट को, हमारे डेवलपमेंट को डिपेंड करने वाला हार्मोन कौन सा? ग्रोथ हार्मोन है। अब आपको मैं छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा, टेंशन ना लेना। अभी देखो ध्यान से सुनो। अब दूसरी कंडीशन ये है कि क्या होता है जब हमारे शरीर के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए। देखो किसकी वैल्यू बेटा बढ़ जाए? ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए। देखो तो जब हमारे शरीर के अंदर बेटा वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाए, मतलब व्हेन वी हैव द एक्सेस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस की बात यहां पे की जा रही है। देखिए अब सुनो ध्यान से। जब हमारे शरीर के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में आ जाए, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इंसान का शरीर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप यहाँ पे इस व्यक्ति को देख पाएंगे जो खली है, तो खली के अंदर बेटा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है? तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसी कंडीशन में इनके शरीर के अंदर बेटा ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो वो उनके शरीर को और ज्यादा फैला देगा। देखिए दानव जैसा बना देगा, भीम जैसा बना देगा, जाइंट बना देगा। सुनो ध्यान से। तो इसमें होता क्या देखिए बच्चे, इससे हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा हड्डियां बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। सुनो, तो इससे हमारे शरीर की हड्डी बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। फैक्ट आप समझना। क्वेश्चन देखिए फिर छोटा सा बनेगा बेटा, देखो ध्यान से। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो ऐसी जो कंडीशन बेटा देखिए बनती है, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगैगली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैगली। और जिसे देखिए बच्चे बोलते हैं जानेटिज्म। क्या बोलते हैं? जानेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जानेटिज्म बोलते हैं। अपनी भाषा के अंदर सुनो सुनो, हमारे हिंदी भाषा के अंदर बेटा इसे बोलते हैं भीम कायत्तु। क्या बोलते हैं? भीम कायत्तु का हो जाना। देखिए तो जब यहाँ पे जो व्यक्ति देखिए बच्चे यहाँ पे भीमकायत्त हो जाता है, दैत्याकार हो जाता है, मतलब दैत्य के जैसे आकार का हो जाता है, बड़े बड़े आकार की हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर उसका शरीर बेटा बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। देखिए आप देख पाएंगे कि ये आदमी है, बल्कि बल्कि फेस हो जाएगा इसका। तो ये कंडीशन कब है? जब हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन की मात्रा बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बनता है कि वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सी कंडीशन है? ड्वार्फिज्म की कंडीशन होती है। और जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उससे देखिए बच्चे कौन सी कंडीशन है? एक्रोमेगैगली की कंडीशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जानेटिज्म बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? देखिए भीमकायत्तु बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है? अब सुनो छोटा सा पॉइंट देखिए, ये आप देख पाएंगे कि इस कंडीशन में इंसान का हाथ पांव कुछ ऐसा हो जाता है। देखो कहा मेरे छोटे से नेक से हाथ, और कहाँ पे देखिए भैया इतना बड़ा बड़ा हाथ है। तो इस कंडीशन में हमें ग्रोथ हार्मोन की जरूरत पड़ती नहीं है। वी हैव द एक्सेस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, मतलब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जीएच की वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जीएच की वैल्यू कम है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है।
किस कंडीशन में, यहाँ पे किस कंडीशन में देखिए बच्चे, जीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है इस वाली कंडीशन में, जब हमारे शरीर में एक्रोमेगैली की या जेनेटिज्म की कंडीशन बनती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जब ये इनबैलेंस हो जाए, इनबैलेंस मतलब बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, बढ़े फिर डाउन हो जाए, मतलब यहाँ पे बढ़े और हाई हाई और लो हो जाए। तो देखिए जब हमारे शरीर के अंदर बेटा जी एच इनबैलेंस होता है, क्या देखिए जी एच इनबैलेंस हो जाएगा। देखिए तो जी एच हमारे शरीर के अंदर जब इनबैलेंस होते ही, इनबैलेंस का देखिए बेटा मतलब होता है कि कभी देखिए बढ़ रहा है तो कभी यहाँ पे घट रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखिए बच्चे हमारी यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, और इस कंडीशन को देखिए बच्चे बोलते हैं काइफोसिस। क्या बोलते हैं? काइफोसिस बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब हमारे शरीर के अंदर बेटा, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, कि जब हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन अनियंत्रित हो जाए, मतलब पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जिम गए, जिम में जाने के बाद बहुत सारी बॉडी शॉडी बनाई और फिर एकदम से बंद कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इनबैलेंस वाली कंडीशन में हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर बेटा बनने वाली जो कंडीशन उसे बोलते हैं काइफोसिस। क्या बोलते हैं? काइफोसिस, या इसे बोलते हैं यहाँ पे स्लोक्योसिस भी के नाम से भी जानते हैं, या स्लोक्योलाइसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोक्योसिस भी ये कंडीशन यहाँ पे कही जाती है। ये अच्छा पॉइंट है बनेगा। तो काइफोसिस बेटा कंडीशन कौन सी कंडीशन है? जब ये हमारे शरीर के अंदर इनबैलेंस हो जाता है, इनबैलेंस हो जाए। लॉजिक क्लियर है? चलिए अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर। देखिए इन बालिका को जानते हैं आप? बताओ जल्दी से। मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया अभी कि हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा जो वृद्धि हार्मोन होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होती है, वो नेचुरल प्रोसेस होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर अंदर से बनती है। अंदर से कहाँ बनती है? तो बेटा ये बनती है फ्रॉम द पीयूष ग्रंथि, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हमारे शरीर के अंदर नेचुरली निकलने वाला हार्मोन है। लेकिन मैं आपको छोटा सा पॉइंट क्लिक कर दूं, देखो बच्चे सुनो ध्यान से, कि बहुत से आजकल ऐसा डेवलपमेंट कर चुके हैं कि वो क्या करते हैं बेटा, कि बाहर से ग्रोथ हार्मोन को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाहर से निकालते हैं। मतलब कि जब हमारे शरीर के अंदर चीजों को बाहर से बढ़ाई जाती हैं, ये भी पॉसिबल हो जाता है। देखिए आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बालिका है जिनका नाम है हंसिका मोटवानी। पूरी दुनिया बेटा उसमें यहाँ पे आश्चर्यचकित रह गई थी कि जब 2004-2003 में उन्होंने मूवी की थी कोई मिल गया, और 2004 में जब उनको देखा तो ये एकदम से परिवर्तित हो चुकी थी। तो ये कहा जा रहा था कि इन्होंने बाहर से इंजेक्शंस लिए हैं अपनी बॉडी के अंदर और उस बॉडी को चेंजेस किए हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को बेटा बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से भी चेंज करवाया जाता है। यस, तो ग्रोथ हार्मोन देखिए बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो बाहर से इंजेक्शन के थ्रू भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करवा सकता है। तो ये हार्मोन हमारे शरीर में नेचुरली भी निकलता है, साथ ही साथ ये बाहर से भी यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। आजकल ऐसा हो रहा है, और खासकर बेटा फिल्म इंडस्ट्रीज में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर लोग यहाँ पे जल्दी से काम पाने के लिए जो चाइल्ड एक्टर होते हैं ना, उनको जल्दी बड़ा करने में लगे हैं। लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर देखिए बहुत सारे जो दुष्परिणाम हैं, जो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो सामने आने लगते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, लॉजिकली सारी बातें। चलो भैया देखो, अब देखिए बच्चे नेक्स्ट हम हार्मोन्स की बात करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन आने वाला है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले छोटा सा एक फैक्ट है जो मैं बेटा बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। चलो जल्दी बताओ बेटा सबके सब मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है। बेटा आज की क्लास के अंदर मैं इतना ही कराऊंगा। भैया आज तो अपनी क्लास जल्दी छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा थोड़ा सा टाइम टेबल मिसमैचमेंट हो रहा था। तो आज की क्लास बेटा इतना ही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, टेंशन ना हो। क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाले सर हैं, उनकी क्लास है अभी, और हिंदी वाले सर बेटा स्टूडियो में आ चुके हैं। तो कल से देखिए बच्चे मैं आपको पूरा 1 घंटे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल से देखिए बच्चे मैं एग्जैक्टली शाम के 5 बजे क्लास को शुरू कर दूंगा, और आपकी क्लास पूरी 1 घंटा चलने वाली है, क्योंकि बेटा बैक टू बैक क्लासेस हमारी होने वाली है अब। तो अब थोड़ा सा आपको देखो, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आपका भैया जितना भी पढ़ाएगा आपको बढ़िया कंटेंट में मिलाने वाला है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं लंबी लंबी क्लासेस लूँ, क्योंकि आपके पास भी बेटा बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो 45 से 50 मिनट की जो क्लासेस हैं बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत बड़ी तरीके से मिल सकती हैं, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, ठीक है। चलो तो पीडीएफ मैं दे दूंगा इसकी, तो घबराइएगा नहीं। और बेटा इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी जस्ट क्लास के बाद में। तो पहले जरा मुझे ये बताओ कॉमेंट के अंदर, ये चीज़ें क्लियर है? इंग्लिश मीडियम की कोई समस्या तो नहीं है? और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा को इस तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। जल्दी बताइए मुझे कमेंट के अंदर, कंटेंट में मजा आया कि नहीं आया? अच्छा ये तरीका सही है बेटा या फिर लिख के पढ़ाना सही है? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप मेरे साथ में बहुत सारे कंसेप्ट को देख भी पा रहे हैं,
और बहुत सारे कंसेप्ट को समझ भी पा रहे हैं, और हम बहुत सारी इस पर चर्चा भी कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कशन बहुत ज्यादा कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए मुझे कमेंट के अंदर, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को स्पेसिफिकली बताइए बेटा कि अब तो कोई समस्या नहीं है, अब तो बायलिंगुअली आपके पास हर चीज आने वाली है। अगर अभी भी बेटा तुम यहाँ पे कुछ बात कहोगे ना तो बहुत कूटे जाओगे, बहुत कूटे जाओगे, इससे बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो लिखने से याद होता है, हाँ बेटा लिखने से बिल्कुल याद होगा, मैं भी आपको सारी बातें लिख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको बेटा ऐसी भी पढ़ाने वाला हूं आपको। चलिए ठीक है, चलो तो अब देखिए बच्चे, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा हम यहाँ पे चीजों को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।